गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आज का मार्केट सभी ने एंजॉय किया होगा। ग्रुप के मैसेजेस से मैं समझ सकती हूँ। कोई है ऐसा जो आज किसी पोजीशन में ट्रैप हुआ हो या फिर प्रॉफिट ना किया हो, हमारे साथ जुड़ा था, कल का वेबिनार अटेंड किया हो और फिर भी आज प्रॉफिट ना किया हो? ऐसा कोई है क्या यहाँ पे आज? क्योंकि बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट सभी चीजें कल हमने जो डिस्कस की थी वही कट कॉपी पेस्ट हुआ है आज। यस मैम, इट वाज माय फर्स्ट टाइम। तो मतलब क्या फर्स्ट टाइम प्रॉफिट या ट्रैप हुए? स्मॉल प्रॉफिट हुआ, ग्रेट ग्रेट। प्रॉफिट तो किया, गुड। मी टुडे नॉट ट्रेडेड, कैपिटल नॉट रेडी। ओ यस यस, फर्स्ट टाइम प्रॉफिट, ग्रेट ग्रेट। Great going, guys. Great going. Keep learning, keep earning. ठीक है, तो चलिए अब आज हम लोग शुरू करते हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने अपने माइक को म्यूट रखिएगा ताकि मैं जो यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहूँ आप क्लियरली समझ पाओ, कहीं पे किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। काइंडली म्यूट योर माइक प्लीज, सो बाकी के लोग डिस्टर्ब ना हो। और अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी की कोई क्वेरी है, बट मेक श्योर कि आप जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें उसी के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन हो, रिलेवेंट क्वेश्चन हो, उसी को हम लोग आंसर कर पाएंगे। राइट। तो जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि आज और कल के दिन एक अच्छा खासा बाउंस बैक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर मार्केट को बाउंस बैक देना होगा तो वो पहली 15 मिनट की जो दो कैंडल होगी उसी पे अपना जो स्ट्रेंथ है वो दिखा देगा। और आपने जैसे देखा होगा कि मार्केट पहले ओपन हुआ, उसके 15 मिनट की जो हमारी कैंडल थी वहां पे एक बार मार्केट नीचे गया और सेम कैंडल से ऊपर आया, राइट। और उसके बाद वन वे रैली हम लोगों ने इंजॉय की है मार्केट में। और अगर यहाँ पे किसी ने हमारे सेटअप पे ट्रेड भी लिया होगा तो उसको कॉल साइड पे भी बहुत अच्छी एंट्री दो बार मिली थी। प्लीज आप लोगों के माइक म्यूट कर दीजिए। श्वेता जी अपना माइक प्लीज म्यूट रखिए। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, प्लीज अपने माइक म्यूट रखिए। यहाँ पे हमारे सेटअप पे आपको दो बार कॉल में भी एंट्री मिली है और एक अच्छा खासा रिवर्सल एट द टॉप हमें यहाँ पे मिला था। अगर किसी ने वो वीडियो देखी है, उसको बैक टेस्ट किया हुआ है, सेटअप को समझा है, तो कॉल में भी दो बार एंट्री ले चुका होगा वो पर्सन और पुट में भी उनको एक बार एंट्री अच्छी खासी मिली। इवन लास्ट के 1 आवर में भी एक बार कॉल में एंट्री मिली थी। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 बार हमें आज दो बार कॉल और दो बार पुट में एंट्री मिली है, अगर आपने उस सेटअप को ध्यान से समझा हो तो, राइट। अब बात करते हैं लेवल की कि कल के दिन क्या हो सकता है। तो जैसे कि हमने बताया था कि जून पूरा का पूरा हम लोग बियरिश देख रहे हैं मार्केट को, बट 2 दिन का बाउंस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक आज अच्छा खासा बाउंस हमें देखने को मिल गया है। अब कल भी क्या ये बाउंस सस्टेन हो पाएगा या फिर इससे भी ज्यादा ऊपर हम लोग जा सकते हैं क्या, तो उसकी बात सबसे पहले कर लेते हैं। कल का जो पूरा दिन है वो बेस्ड है हमारे आरबीआई की जो पॉलिसी आने वाली है उसके ऊपर। समझ लो अगर किसी वजह से रेपो रेट में 50% तक का हमें 50 बेसिस पॉइंट का कट ऑफ देखने को मिले, राइट, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, बट अगर वो हो जाता है तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि हमें आज के जो लेवल है वो वापस से ऊपर के लेवल देखने को मिले। इनफैक्ट वहां से भी ऊपर, यानी कि 25,080 का लेवल देखने को मिले। और फोर्सफुली वो चीज होती है कि चलो रेट कट भी कट होते हैं और उसी के साथ कमेंट्री भी अच्छी आती है, पॉजिटिव आती है। तो हार्डली हमें 25,170 72 का लेवल देखने को मिल सकता है।
बट अगर किसी वजह से सिर्फ और सिर्फ 25% की ही कट ऑफ देखने को मिलेगी, तो हो सकता है कि एक बार के लिए हम बाउंस भी देखें मार्केट में और उसके तुरंत बाद मार्केट नीचे आए। और अगर किसी वजह से रेट ऑफ एज इट इज रहते हैं, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता, तो ये डाउनफॉल काफी फास्ट मूव में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये वाला जो जोन है मार्केट का, राइट, ये पूरा का पूरा अनक्लियर जोन है, इसको प्लीज नोट कर लेना। 24,766 से लेके 24,860 का जो जोन है, ये वाला जो जोन है वो अनक्लियर जोन है। मतलब जो भी कल बाउंस आएंगे ना, वो इन बिटवीन आएंगे। तो मेक श्योर कि यहाँ पे कहीं पे ट्रैप मत हो जाना, किसी फोमो में आके कॉल मत बाय कर लेना। राइट, पहले कमेंट्री पूरी क्या इफेक्ट आती है, क्योंकि काफी रेपो रेट की जो न्यूज है उसको मार्केट ने आज अच्छा खासा खेल लिया है। मतलब वो न्यूज जो है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुकी है। कल एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर 50% का रेपो रेट कट आता है और उसके साथ कमेंट्री भी अच्छी आती है, पॉजिटिव आती है, तो ही हम लोग ये 25,080 और रेयर टू रेयर केस 25,172 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर 0.25 का ही कट ऑफ आता है या फिर वो भी नहीं आता, रेपो रेट अनचेंज रहता है, उन दोनों सिनेरियो में मार्केट को एक बाउंस देके वापस से नीचे आना है, ये अभी का हमारा व्यू बन रहा है। राइट, और जैसे ही हम लोग यहाँ से नीचे आएंगे, 600 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, पहला टारगेट नीचे की तरफ आएगा 24,533 का। दूसरा जो टारगेट हमारा आ रहा है वो 24,460। अब देख लेना एक बार, 24,460 वाला जो जोन है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। वहां से पिछली बार मार्केट ने अच्छी खासी ये रैली हमें दिखाई थी। 24,460 से लेके जो हमने 25,000 वाला लेवल देखा था, वो लास्ट टाइम वाला प्रॉफिट, सॉरी, वो लास्ट टाइम वाला सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे वापस से वो एक बार के लिए रुकेगा, और उसके बाद के जो लेवल आ रहे हैं वो 24,366 के हैं। जो भी मैंने यहाँ पे डाउन साइड के लेवल मेंशन किए हैं वो 12 जून तक एक्सपेक्टेड है। राइट, और अगर किसी वजह से फॉल मतलब स्पीड में आता है, फास्ट मूव आता है, तब वो हमारा जो ब्लैक नंबर कल हमने शेयर किया हुआ था, डिस्कस किया था, 24,288, उसको ध्यान में रखना। अगर 12 जून से पहले किसी भी वजह से 24,288 का लेवल ब्रेक होके नीचे की तरफ निफ्टी क्लोजिंग देगा, तो फिर हम लोग एक वाटरफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं जून के ही महीने में। राइट, आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है, कोई कंफ्यूजन अब तक नहीं होना चाहिए। मैंने सारी की सारी चीजें आपको क्लियर यहाँ पे समझाई है। और कल भी किसी भी तरह का कोई भी फोमो मत रखना, कोई ट्रेड छूट जाए उस पर फोकस मत करना, अपनी कैपिटल सिक्योर करने पे फोकस करना। सबको एंट्री मिलने का पूरा टाइम भी मिलेगा, स्पेस भी मिलेगी, सेटअप भी मिलेगा। बस जो भी सेटअप है उसको ध्यान में अच्छे से रखिएगा, और मेक श्योर कि आप जो भी करो वो नेक्स्ट एक्सपायरी में करो। मतलब अब अगर कोई नई पोजीशन लेनी है तो 26 जून वाली एक्सपायरी विल बी बेटर। और हम लोग अब कॉल में यहाँ से कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट जो भी कॉल में हमारी पोजीशन थी, ऑलमोस्ट हम 90% पोजीशन बुक कर चुके हैं, और हम लोगों ने ग्रुप में भी वो अपडेट किया था कि वी आर आउट फ्रॉम कॉल साइड एंड नाउ फोकस इज ओनली ऑन पी। जो भी बाउंस मिलेगा हम लोग वहां पे पी में ही एंटर होंगे। आई होप यहाँ तक का व्यू सबको क्लियर हो चुका है। अब अगर आपकी कोई क्वेरी है इस डिस्कशन के रिगार्डिंग, इस सेटअप के रिगार्डिंग, तो प्लीज अपने रेज हैंड योर रेज, ताकि आपको अनम्यूट कर पाए हम लोग। कल रेपो रेट भी है, और हम लोगों ने पहले ही बताया था कि 5 जून 6 जून इज काफी मतलब क्रूशियल डेट है वो भी। एज पर द एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जो भी हम लोग जिस जिस भी सारी स्टडी को फोकस कर रहे हैं, उस स्टडी को ध्यान में रखते हुए, जैसे आज बड़ा और बिग मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कल भी हम लोग एक बड़ा बिग मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी क्या हो सकता है। जिस तरह का मूव हमें आज मिला है, कल मिलता है या नहीं, एक बार हम लोग जो भी कमेंट्री है 10:30 बजे तक तो ऑलमोस्ट व्यू क्लियर हो जाएगा। राइट, रोहित जी,
लेट मी अनम्यूट यू, और प्लीज मेक श्योर कि आप जो भी पूछे थोड़ा स्पीड में पूछिएगा, ताकि दूसरों को भी डिस्कशन करने का मौका मिले। और जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या फिर टिप नहीं है। और टिप के बारे में सीधा कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे नहीं पूछेंगे। गो अहेड हेलो। रोहित जी, आपको मैं अनम्यूट कर चुकी हूँ। हेलो। हाँ मैम, यस। थैंक यू फॉर मतलब गाइडिंग। और मैम एक्चुअली आज आज तो मैं इतना बड़ा बड़ा जो मूव हुआ वो तो सारा मिस कर गया मैम। ओके। बट मैंने entry की है मैम बहुत टॉप पे, आपका लगभग 2000 क्या 24,800 के आसपास। तो मैंने पी पी सेट 26 जून के लिए एंट्री किया हुआ है मैम। तो ट्वेंटी कल फोर अगर थाउजेंड 24,800 में आपने पी साइड पे एंट्री किया। ओके। मैम 24,842 के टू पे। ओके। तो अभी लगभग प्रॉफिट चल रहा है मैम, 20 पॉइंट 30 पॉइंट्स के ऊपर प्रॉफिट है। हम्म। इट्स तो होल्ड कर गया मैंने। तो कल अगर बाउंस बैक होता है मैम, ये मैं कब तक होल्ड कर सकता हूँ, बस यही पूछना था। होल्ड रखिए। 26 जून की अगर पुट है आपके पास, और 24/8 के ऊपर, 24,800 के ऊपर ही बाय की है, तो शांति से होल्ड करके रखिए इसको। Yes, मैम। और मैम एक्चुअली मैं मैम मेरे को बस एक चीज में बहुत प्रॉब्लम होता है मैम, ये सेटअप मुझे जो मतलब आपने जो कैंडल स्टिक वाला जो सेटअप दिया है, तो हम्म। मैं बेसिकली 5 मिनट्स वाला कैंडल स्टिक पे पैटर्न पे ही काम कर रहा हूँ, लेकिन वो उतना कारगर नहीं हो रहा है मैम। वो कौन सा टाइम फ्रेम पे काम करूँ? मतलब आप जो मेरा वीडियो है उसके बारे में पूछ रहे हो? जी मैम जी। 5 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, आप किसी भी टाइम फ्रेम में उसको यूज कर सकते हो। अभी आपके सामने जो स्क्रीन आई है ना, जो स्क्रीन मैंने रखी है, वो मैंने 25 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप उसको 5 मिनट, 15 मिनट पे भी यूज करोगे तो आपको वहां पे रिजल्ट मिलेगा। मैं स्विंग करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी 25 मिनट का रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। मैम थैंक यू मैम। मैम एक्चुअली मैं इतना दिन कंफ्यूज था मैम आपके उस ये से लेके, तो लेकिन आज वेरी क्लियर हो गया। आज जब मैंने देखा जो प्रीमियम का जो गेम चल रहा है मैम, तो मैं हम्म। आज मैं समझ में आया जब 26 जून का मैंने जब बाई किया और छोड़ दिया वैसे ही, हम्म। तो फिर देखा मैम प्रीमियम इज वेरी स्टेबल। मतलब वो ओके। ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दे रहा जितना एज कम्पेयर टू 19 जून 12 जून के आसपास। तो मेरे एक को आज चीज समझ में मैंने आया आपका एक लॉजिक। जी जी, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। इसलिए आज समझ में आया कि आपका लॉजिक मैम किस बेसिस में काम कर रहा है। तो मेरे को आज मतलब लगभग एक हफ्ते बाद मेरे को समझ में आया कि ये लॉजिक है। थैंक यू सो मच। और यही मैं अभी बोलने भी वाली थी कि जो लोग भी प्रीमियम मेल्टिंग के लिए मुझे डीएम कर रहे थे कि मैम प्रीमियम डीके हो रहा है, अभी क्या करना है, तो आप आज समझ गए होंगे कि जो भी प्रीमियम का डीके चल रहा था, मेल्टिंग चल रहा था ना, जैसे ही ये मूव आया, सारे के सारे प्रीमियम एडजस्ट हो गए थे, और किसी ने किसी भी प्राइस पे कॉल लिया था, उन लोगों को एग्जिट अच्छी तरीके से मिली है। कितना भी हाई प्राइस पे उन्होंने सी बाय किया होता, उनको भी आज एग्जिट मिली है प्रीमियम डीके होने के बावजूद भी, क्योंकि जब वो अपमूव आया ना, सारे के सारे प्रीमियम्स ऑलरेडी सेटअप हो चुके थे, तो किसी को प्रीमियम का लॉस आज नहीं हुआ है। और मैम और एक चीज है मैम। यही वजह थी कि हम लोग बार बार पर्टिकुलर डेट की एक्सपायरी के लिए मना कर रहे थे। सही है। अच्छा मैम, मैं और एक चीज बस पूछ रहा हूँ मैम। मैंने बस एक सेटअप बना के रखा है मैम 2466 के नीचे। तो मैं हम्म। वहां पे फिर से पी एंट्री कर सकता हूँ क्या मैम? देखिए, आपने कुछ सेटअप बनाया है तो आपने सोच समझ के बनाया होगा। अब उस पे आप नहीं मेरा मैम व्यू नहीं मैम। पूछोगे तो आप कंफ्यूज आप हो जाओगे। नहीं मैम, आपके अकॉर्डिंग ही है मैम। आपके सारे लेवल्स मैंने नोट कर लिए अच्छा, हैं। ओके। तो मेरे लिए तो मैं यही बोलूंगी कि आपको अगर कल बाउंस मिले मार्केट में, तो वापस से अपनी पुट में ऐड कर दीजिएगा। हम लोग वही करने वाले हैं। अगर हमें किसी भी वजह से एक अच्छा खासा बाउंस बैक मिलता है 24,900 का, 25,000 का, तो मेरा तो एक ही फंडा चल रहा है। 15 मई से हम लोग यही बोल रहे हैं, एवरी बाउंस इज एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन पी। यही में हमारा टैग लाइन चल रहा है 15 मई से। तो कहीं पे भी बाउंस बैक मिले, 25,500 पे अगर मिल जाता है फॉर्चुनेटली, तो आंख बंद करके पुट में हम लोग तो एंट्री लेने वाले हैं। मतलब इतना श्योर है हमारा व्यू। और जो पोजीशन है मैम वो होल्ड करके ही रखना है, राइट? जी जी जी, इसमें सारे आंसर आ गए। जो पोजीशन एग्जिस्टिंग है उसको भी आप होल्ड कीजिए, और अगर नया एंटर लेना है तो हर बाउंस बैक पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट? ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।
कोई जीके जी करके है, उन्होंने किया हुआ है, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। हेलो। प्लीज सर, पहले अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हो ये बताइए। रूपल मैम, गोविंद खेमका बोल रहा हूँ दिल्ली से। ओके। जी सर, बताइए। रूपल मैम, 26 जून की पुट ले रखी है, 24,700 और 24,500। उसमें आज अपने को 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। हम्म। तो क्या वो प्रॉफिट कल बुक करके वापस नई पुट खरीद ले क्या, सर या मैंने इसी को वही बोला, चलने दें? सर मैंने उनको भी, सब लोगों को वही बोला कि अगर आपके पास 26 जून की पुट पड़ी है तो आप प्लीज उसको हम्म। होल्ड कीजिए, उसको बुक करने की कोशिश मतलब जल्दबाजी मत करो 20 पॉइंट 20-30 पॉइंट के लिए, राइट। और अगर गलती से हम्म। बाउंस बैक मिल जाए तो उसमें एड ऑन कर दो। और ये आंसर सभी के लिए कॉमन है, जिनके भी पास पुटे पड़ी हुई है वो अभी प्रॉफिट में होंगे। बट उसको बुक करने की जल्दी मत करो, अगर वो 26 जून की है तो। 12 जून की पुट में अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो एक बार बुक करने का सोच सकते हो। 26 जून की पुटे हैं, उनको मैं पर्सनली अभी होल्ड कर रही हूँ, अगर कोई भी बाउंस बैक मिलेगा तो हम लोग वहां पे एड ऑन करेंगे, अभी बुक नहीं करेंगे। वो जब बुकिंग का टाइम आएगा उस टाइम पे भी मैं इसी तरह से आपके सामने हम लोग आएंगे और बोलेंगे। चलिए ठीक है मैम, समझ में आ गया। थैंक ओके। यू बोलूंगा आपको बहुत, कि आपकी लर्निंग और टीचिंग से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू, थैंक यू। ओके। जी सोहेल जी। हेलो। हाँ मैडम। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका व्यू नेक्स्ट वीक और उसके नेक्स्ट वीक के लिए भी मतलब बेयरिश है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैडम। ओके सर, आप कहाँ से हैं पहले मुझे ये बताइए प्लीज। मैडम मैं मध्य प्रदेश से हूँ, एमपी से। ओके ओके, अब अपना क्वेश्चन बताइए, मैं नहीं सुन पाई। जी जी, मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपका व्यू नेक्स्ट वीक के लिए भी यानी बेयरिश ही है। हमारा व्यू पूरे जून मंथ के लिए बियरिश है। अगर कभी भी इस ओके। जून मंथ के दौरान व्यू में कोई भी चेंज आएगा तो हम लोग आपको डेफिनेटली शेयर करेंगे। बट हम लोग अभी जून को बियरिश देख रहे हैं। ओके ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। ओके। और कोई है जिनका कोई सवाल है? और आप लोग अपने एंड से आई होप जो भी हम लोग लेवल्स यहाँ पे शेयर कर रहे हैं उस पे अपना भी स्टडी, अपना भी बैक टेस्ट डेफिनेटली कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ आए कि चीजें किस तरह से काम कर रही है और हम लोग लेवल किस तरह से दे रहे हैं। एनी एजुकेशनल कोर्सेज आर कंडक्टेड आई। ओके। ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स, रिवर्सल सिग्नल के बाद ट्रेंड सेट। अनवर जी, आपको हम लोग म्यूट कर सकते, अनम्यूट कर सकते हैं, आप बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। जी, मैं 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा व्यू थोड़ा लंबा है। मैं आपको अगर 15 मिनट के चार्ट पे समझाने जाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैं आपको कल से 2 दिन का बता रही हूँ, 5 जून और 6 जून, इसलिए मैं आपको 25 मिनट के चार्ट पे ये ओपन करके बैठी हूँ। आप लोग जो है वो स्कैल्पिंग कर रहे हो या इंट्राडे कर रहे हो, राइट। बट मुझे आपको 2 दिन का व्यू समझाना था, इसलिए मैंने जो भी अपना सेटअप आपको समझाया वो अपने 25 मिनट और 30 मिनट के चार्ट पे समझाया है। हम लोगों ने ग्रुप में डाला था कि कोई अहमदाबाद से बिलोंग करता है क्या। अगर यहाँ पे कोई है जो अहमदाबाद से बिलोंग करता हो तो प्लीज रेज योर हैंड। वी आर लुकिंग फॉर ट्रेडर्स इन अहमदाबाद।
रोहित जी, आपका रेज हैंड पहले जो किया था वही अभी दिखा रहा है क्या हमें? निखिल लगता है तुझे तो। यस निखिल जी। हेलो। जी बताइए सर, आप कहाँ से हो? हाँ। हाँ, मैं बॉम्बे से हूँ। जी जी बताइए सर। अच्छा, मुझे जनरली जो स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है उसका मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला था कि भाई स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है। हम्म। सर दैट आप दैट इज पहले माय ऑप्शन क्वेश्चन। ट्रेडिंग कभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो रेगुलर? इतना रेगुलर नहीं करता हूँ। ओके। हाँ। कल के हमने जो भी सेशन था ना उस पे ये बोला था कि आपको आज कौन से स्ट्राइक प्राइस में चूज मतलब जाना चाहिए। अभी भी मैं ओके। आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आप लोग 26 जून वाले में जा रहे हो तो 24,800 24,700 की स्ट्राइक प्राइस को चूज कर सकते हो पुट की साइड पे। ओके, तो यूजुअली उसका प्रिंसिपल क्या है कि भाई ये स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी एटीएम या इन द मनी कैसे करने का जनरली? अभी अभी जून का महीना है तो प्रीमियम डी के बीच बीच में बहुत सारे बार आएंगे, तो जब इस तरह का कोई सेटलमेंट वाला मंथ होता है ना उस टाइम पे अगर आप इन द मनी प्रीफर करोगे तो ज्यादा बेटर रहता है। इस वजह से ओके। हम लोग 24,700 24,800 चूज कर रहे हैं फॉर 26 जून, अगर आप 26 जून के लिए जा रहे हो तो। अच्छा। एंड आई होप राइट। कि सभी लोग मतलब आज जिन जिन को प्रॉफिट था 12 जून की सीई में पीई में, गलती से अगर कोई 5 जून में था भी तो सब प्रॉफिट में ही निकले होंगे, राइट? और राइट। अगर अहमदाबाद से यहाँ पे कोई है तो प्लीज रेज योर हैंड। वी आर aggressively looking for traders in Ahmedabad. दुर्लभ पटेल जी, आप अहमदाबाद से हो? अगर आप अहमदाबाद से हो तो प्लीज आप अपने आप को म्यूट अनम्यूट करके इंटरैक्ट कर सकते हो। आई होप सबको जो भी यहाँ पे हमारा व्यू था हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे मीटिंग एंड करें। कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो प्लीज शेयर कर दीजिए। श्वेता जी, मतलब 26 जून की पी नहीं मिल रही है, आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो? यहाँ पे किसी ने हैंड रेस किया है, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। Triple M, can you hear me? सर प्लीज आप पहले आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हो ये बताइए। Hi, Rupalji, very good evening. My name is Anwar Mohammed. I'm calling from Hyderabad. गुड इवनिंग मेरा सर। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर इनपुट्स। आई थिंक ये हेल्पफुल है काफी लोगों के लिए जिनको मतलब मार्केट की उतनी समझ नहीं होती है, बट स्टिल दे वांट टू बी पार्ट ऑफ इट एंड डू इट एज पार्ट टाइम, नॉट लाइक फुल टाइम। बट उनके यस। लिए काफी अच्छी चीज है कि एक गाइडेंस मिल रहा है, एक सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके थ्रू लोग कर सक रहे हैं। बिकॉज इन्फॉर्मेशन नहीं होती है बट कॉन्फिडेंस उसकी वजह से थोड़ा बहुत कम हो जाता है लोगों का। बट बिकॉज राइट। ऑफ यू थोड़ा कॉन्फिडेंस में आया, लोगों ने भी आज अच्छा किया। और जो बेचारे फिफ्थ में एक्सपायरी में अटके थे वो भी निकल गए आज तो थैंक जी यू सो जी। मच फॉर ऑल योर हेल्प। जी। थैंक यू थैंक तो यू। ये क्वेश्चन था जो श्वेता जी भी पूछ रही हैं और मुझे भी थोड़ा सा इसमें डाउट था कि हम्म। जीरोधा प्लेटफॉर्म पे ना, वहां पे आपको 26 जून बोलकर कुछ लिखा नहीं होता है। इट जस्ट सेज जून पी विथ लेवल लाइक 24,700 24,800। मेरे ख्याल से एंड ऑफ द मंथ होगा तो इसलिए 19 के बाद डायरेक्टली उन्होंने ऐसा लिख दिया।
इज दैट करेक्ट जो हमने लिया है? बिकॉज मैंने आपको लिखा था पहले कि मैंने लिया है जो पुट, उसमें लिखा हुआ है कि 24 जून, सॉरी नॉट 24, 27,000 जून पी, सिर्फ इतना ही लिखा है, 19, 12, 5 ऐसा नहीं लिखा है। ओके, मैं इस पे आंसर इसलिए नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैंने कभी भी जेरोधा का प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो मुझे आइडिया नहीं है ओके। कि उस एप्लीकेशन में कौन से फीचर्स अवेलेबल है। तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर यू। आपको अगर कोई ओके। यूज कर रहा है ऑलरेडी तो आप उनको पूछ सकते हो। ओके, देन आई थिंक बेटर इज आई आस्क इन सेम इन आवर ग्रुप, मे बी इफ somebody is using it, then श्वेता का और मेरा डाउट क्लियर हो सकता है जी इसको लेके। जी जी थैंक यू जी सो मच मैम। जी। थैंक यू। अच्छा, और मैंने एक आपको ये चीज, भी, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप प्लीज बोलें। नहीं, एक चीज सिर्फ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आप लोगों के जो पर्सनल मैसेजेस आते हैं ना, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स में किसी को भी रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। मार्केट आवर्स के बाद अगर कोई मैसेज मेरे आगे आया तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी रिप्लाई देने का, बट ड्यूरिंग द मार्केट आवर प्लीज एक्सपेक्ट मत करना कि हम लोग आपको अपफ्रंट रिवर्ट कर पाए, क्योंकि हमारी खुद की भी पोजीशंस होती है, हमारे क्लाइंट्स की भी पोजीशंस होती है। और तो फिर वो मैनेज नहीं कर पाते हम लोग सारी की सारी चीजें। और इतने सारे लोगों की क्वेरी अगर मार्केट आवर में आएगी तो हम लोग नहीं रिवर्ट कर पाएंगे। तो आप उस चीज को माइंड भी मत करना और समझने की कोशिश करना कि हम लोग भी मतलब उस टाइम पे हमारी पोजीशंस में ही होंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग मार्केट आवर में एक्सपेक्ट मत करना कि अपफ्रंट रिप्लाई मिल जाए। और इसीलिए हम लोग ये वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों की कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो, हम लोग बार बार पूछते भी है आपको कि जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरी है, आप यहाँ पे पूछो। 10 बार पूछोगे तो भी हम लोग रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग ये टाइम रखा ही इसलिए है कि आप लोगों की क्वेरी सॉल्व हो पाए और जितना भी हो पाए हम लोग आपको एजुकेट कर पाए, राइट। तो ये सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है ताकि ये ना लगे कि क्यों रिवर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कोई आईफोन से रेज हैंड किए हुए हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। प्लीज सर पहले अपना नाम बताइएगा और आप कहाँ से हो वो बताइए। हाँ जी मैम, विनय है और राजस्थान से हूँ। हेलो। जी सर। हेलो। जी यू आर ऑडिबल, प्लीज बोलिए। हाँ जी मैम, राजस्थान से हूँ, विनय बात कर रहा हूँ सर। हम्म। मैम एक कंफ्यूजन ये था, जो रिवर्सल का आप सिग्नल कह रहे हो वो ऐसा तो नहीं है ना, डे हाई में ही रिवर्सल का सिग्नल बनाए तब भी है, मतलब वो बीच में भी अगर बना दे दोबारा फिर, तो डे लो या डे हाई का तो कोई चक्कर नहीं है ना रिवर्सल नहीं, के ऐसा सिग्नल कुछ का? भी नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि आप उस वीडियो को देख के पहले उसको बैक टेस्ट कर लो। बैक टेस्ट करो मतलब आप पिछले दौरान में जो कुछ भी इस तरह का पैटर्न बना, तब मार्केट ने वो पैटर्न कहाँ बनाया, बनाने के बाद किस तरह से रिएक्ट किया, वो सारी चीजें खुद से समझोगे ना, तो ये जो छोटी मोटी क्वेरी आ रही है, कंफ्यूज हो रहे हो, वैसा कुछ नहीं होगा। ये मत और एक माइंड मैम, में रखो कि एक बार देख के आपको समझ आ जाएगा। एक दो बार देखो फिर उसको बैक टेस्ट भी करो। हाँ जी, एक कंफ्यूजन छोटा सा और था मैम, जैसे टारगेट है वो जैसे ऐसे रेजिस्टेंस वगैरह पे दोबारा रिवर्सल सिग्नल बने तभी एग्जिट करना है, या कभी भी एग्जिट रिवर्सल सिग्नल बन? एग्जिट का क्या होता है कि मिनिमम आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना होता है। जैसे ही आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाए, आपको वो प्रॉफिट दिखने लगे, तब आप प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर सकते हो। चाहो तो फुल प्रॉफिट बुक करो। उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन का नॉलेज है तो देखो कि वहां पे कोई अलग सा पैटर्न बन रहा है या साइडवेज जा रहा है या फिर रिवर्स जा रहा है तो फुल्ली एग्जिट हो जाओ। वो आपके ऊपर है कि आपको एग्जिट कहाँ लेनी है, बट पहले 1:2 तो एटलीस्ट मिनिमम माइंड में रखो, और ये सेटअप मिनिमम 1:2 तो देता ही है। ओके मैम, बस यही दो क्वेरीज थी, एंड थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, और हमें हम जैसे ट्रेडर्स को जो बिल्कुल लो लेवल पे उनको बहुत अच्छी हेल्प मिल रही है, जो आप फ्री में इतना कुछ सब कुछ अपना टाइम और सब नॉलेज दे रहे हो। आपका एनालिसिस 10 साल का है, लेकिन हमारा वही बात है, अभी 10 दिन में हम आपसे ऑब्जर्व कर सकते हैं ये सब, और वो भी फ्री में। आपको मैम थैंक यू वेरी मच, और ऑल द बेस्ट मैम, आप बहुत थैंक यू सो तरक्की मच, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बेस्ट ऑफ लक। करें। ओके, आई होप सब लोगों की क्वेरी सॉल्व हो चुकी है और हम लोग यहाँ पे मीटिंग एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जो भी चीजें एक्सप्लेन की है प्लीज कीप इन माइंड, कहीं पे भी ट्रैप मत हो जाना। मार्केट यही का यही है, तो फोमो में आके एग्रेसिवली कोई ट्रेड मत ले लेना, और लेवल्स का प्लीज वेट करना।
कल जो आरबीआई पॉलिसी है उसके ऊपर ध्यान रखना, रेपो रेट कट हो रहे नहीं हो रहे, कितने हो रहे, उसके बाद कमेंट्री कितनी आ रही है, मार्केट उस पर कितना रिएक्ट कर रहा है, और उसके बावजूद भी जो सारी चीजें, जो सारी अपडेट अपने एंड से हम लोग दे पाएंगे वो डेफिनेटली ग्रुप में डालने की कोशिश करेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, और हो सके तो अपने जो भी प्रॉफिट्स है, अपने जो भी एक्सपीरियंस है, आपका जो फीडबैक है, सजेशन है, वो प्लीज ग्रुप में डालते रहिएगा जब भी ग्रुप ओपन हो तो, ताकि दूसरे लोग भी उससे मोटिवेट हो पाए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस ट्रेडिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।